नमस्कार। देखा आपने ये वीडियो, ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार जी मोदी जी का हाथ हाथ में लेकर नाखून चेक कर रहे हैं। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में तो ये सब नहीं होता है, लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी जो मैम हुआ करती थी वो भी रोज सुबह सुबह ऐसे ही हाथ चेक किया करती थी कि नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हैं। समझ में नहीं आता है, कई बार समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी मानसिक जो अवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। कई लोगों का कहना है उम्र का असर है, अब क्या है क्या नहीं है। लेकिन अजीब अजीब दृश्य नीतीश कुमार जी रोज दिखाते रहते हैं। ये नालंदा में गए हुए थे उद्घाटन के लिए, नालंदा में जो यूनिवर्सिटी बनी है उसके उद्घाटन के लिए गए हुए थे, और उसके उद्घाटन में मंच पर यह हुआ जो आपने वीडियो में देखा। इसके पहले कल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मंत्रियों का आपस में पकड़कर वो सर टकराते हुए नजर आ रहे थे। अब होता क्या है कि छोटे बच्चे जब होते हैं उनकी आपस में लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो हमारी तरफ जो बड़े होते हैं वो ऐसे ही सर टकरा के कहते हैं साथ में रहो, लड़ाई वड़ाई मत करो, आपस में दोस्त बन जाओ। तो अब उनके मंत्रियों में कौन सी लड़ाई चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, वो सिर टकरा के कोई संदेश देना चाह रहे थे या फिर वही जो मानसिक हालात उनके गड़बड़ हैं, ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की चीजें देखकर ऐसा लगता है कि उनके मानसिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें बार बार हो रही हैं। अब उनके मानसिक हालात भी कैसे अच्छे हो सकते हैं? पिछले वर्षों में अगर हम देखें 1994 से लेकर 2024 तक, इन 30 सालों में जितनी बार नीतीश कुमार जी पलटे हैं, अगर उनका दिमाग भी पलट गया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुल हादसे पर आने से पहले अगर ये देख लें कि नीतीश कुमार जी कितनी बार पलटे हैं, ट्रेनें पलटती हैं, बसें पलटती हैं, कारें पलटती हैं, पुल पलट जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जितनी बार पलटे हैं उसके बारे में सोच के भी आश्चर्य होता है कि कोई एक आदमी इतनी बार कैसे पलट सकता है। 1994 में मैंने आपको बताया था कि जनता दल से वो अलग हुए थे और समता पार्टी बनाई थी। जॉर्ज फर्नांडीज साहब उनके साथ थे और उसी समय नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ गए थे। 2005 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के समर्थन से। 8 साल बाद 2013 में फिर पाला बदल लिया और उस समय नीतीश कुमार जी ने पीएम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का विरोध किया। लेकिन 2014 में जब बीजेपी जीत गई, प्रचंड बहुमत से उसकी सरकार बन गई, तो नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने इनकी जेडीयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत मिल गया। लेकिन बहुत दिनों तक चला नहीं। 2015 में लड़े तो साथ में, लेकिन 2017 में फिर पलटी मार गए और बीजेपी से हाथ मिला लिया। 1 साल गठबंधन का पूरा हुआ। 2022 में महागठबंधन की सरकार चलाने के बाद आप देखते हैं एक बार फिर वो पलट जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, समर्थन वगैरह दे रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। अब ये जो पूरा पीरियड है नीतीश कुमार का, जिसमें लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं, अक्सर कहा जाता है कि पहले जंगल राज था, उनके समय में बहुत विकास हो गया है। विकास का आलम यह है कि बिहार में अररिया में एक पुल बन रहा था, वहां बकरा नदी है, वहां पर पुल बन रहा था। 12 करोड़ रुपए खर्चे हो चुके थे, पुल बन गया था और ये 12 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद बस अब उद्घाटन होना था। लेकिन उद्घाटन हो उसके पहले ही पुल भरभरा के गिर पड़ा। अब जब पुल गिर पड़ा, पूरे देश में इसकी ट्रॉलिंग शुरू हुई, तो हमारे जो गडकरी साहब हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिनके बारे में बहुत बात की जाती है, इतने मील सड़क बना दी, इतने किलोमीटर सड़क बना दी, उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब बिहार सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो श्रवण कुमार के पास है, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। हालांकि नेहरू के अलावा इस देश में पिछले 10 साल से कोई जिम्मेदार नहीं है। पैसे जनता के 12 करोड़ बर्बाद हो गए।
अब गडकरी साहब कह देंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मंत्री साहब कुछ और बहाना बना देंगे, 2-4 अफसरों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, खेल वही चलता रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूं खेल वही चलता रहेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार शुरू होने से पहले ही पुल गिर गया है। 4 जून 2023 को सुल्तानगंज में अगवानी गंगा घाट पर जो पुल था उसके पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। वैसे ही सियासी बवाल हुआ था, बहुत सारे सवाल उठाए गए और उसके बाद जैसे पुल बहा था वैसे ही मुद्दा भी बह गया। और थोड़ा पीछे चले जाएं, 19 मार्च उसी साल की 2023 की यह घटना है। 19 मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। पुल बहुत पुराना था लेकिन उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई थी। हर साल मरम्मत का बजट आता होगा लेकिन मरम्मत नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो पुल गिर गया और कोई चेतावनी भी नहीं जारी की गई थी कि ये पुल गिरने वाला है, वरना उस पर चलना लोगों ने बंद कर दिया होता। एक महीने पहले 19 तारीख को ही 19 फरवरी 2023 में पटना के बिहटा में सरमेरा में एक फोन लेन पुल गिर गया था। उसी समय बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान है, वहां पर कमला बलान नदी के सबोहल घाट पर ओवरलोड ट्रक की वजह से पुल गिर गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना मजबूत पुल रहा होगा। थोड़ा और पीछे जाएं तो 15 मई 2023 को पूर्णिया कटिहार में एक पुल गिरा था और जिससे 10 मजदूर घायल हो गए थे। यह पुल भी बन रहा था। 2022 में जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है नालंदा, वहां पर एक पुल बन रहा था और बनते बनते गिर गया, जिसमें एक आदमी मरा था। कहा गया था कि इसमें पुल का जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें बहुत घटिया मटेरियल लगा है। 2022 के ही जून महीने में सहरसा में पुल गिरा था जिसमें कई सारे मजदूर घायल हुए थे और मई 2022 में ही फतुहा नाम की जगह पर एक पुल गिर पड़ा था जो 1984 में बना हुआ था। जाहिर है उसकी भी मरम्मत नहीं हुई होगी। तो बिहार में पुलों का गिरना और मुख्यमंत्री का बदलना एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, कभी इनके साथ चलाते हैं कभी उनके साथ चलाते हैं। सरकार चलाने से उनको मतलब है सरकार चलती रहनी चाहिए। और मीडिया हमारा जो है वो पुराने टाइम का बहुत तमाशा करता है। लालू जी के समय में ये हुआ, लालू यादव के समय में ये हुआ, वो हुआ, सब बातें होती हैं। लेकिन बिहार में इस समय क्या चल रहा है उस पर बात करने से सारे कतराते रहते हैं, बचते रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया उसके बिना एक दिन एक कदम चल नहीं सकती है। वरना सोच के आप देखिए, मुजफ्फरपुर में आपको याद होगा शेल्टर होम कांड आया था जिससे जेडीयू की नेता भी जुड़ी हुई थी, जिसमें जो शेल्टर होम बना था उसमें जिन लड़कियों को रखा जाता था उनके उत्पीड़न, उनके साथ बलात्कार वगैरह की तमाम सारी बातें हुई थी। मामला कोर्ट में गया था, सारा कुछ हुआ। उसी मुजफ्फरनगर में एक नया मामला आया है। मामला यह आया है कि कोई कंपनी थी, जिस कंपनी से लोगों को लालच दिया जाता था, उस कंपनी में भर्ती कराया जाता था और 50,000 25,000 की सैलरी की बात की जाती थी। लेकिन एक बार जब वो नौकरी ज्वाइन कर लेते थे तो उनका यौन शोषण होता था, पिटाई होती थी, खाने पीने को नहीं मिलता था, उनसे और लोगों को फंसाने के लिए कहा जाता था और ये लगातार चलता रहता था। बड़ी मुश्किल से ये फ्रॉड कॉल करने वाला पूरा डिपार्टमेंट था। मतलब ये जो कंपनी बनी थी ये लोगों को फर्जी कॉल करती थी, फर्जी कॉल करके फंसाती थी, नौकरियों का झांसा देती थी और उसके बाद लड़कियों के साथ ये सारा कुछ मार पिटाई, यौन दुर्व्यवहार वगैरह होता था। एक लड़की बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाई, उसने अपनी बात की जिससे बात बाहर आई और अब कई सारी और लड़कियां भी बाहर आकर ये बात कह रही हैं। ये सारा कुछ उसी मुजफ्फरपुर में हो रहा है जिस मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम वाला कांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों लड़कियों के साथ दुराचार की बात सामने आई थी। लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, बस उपचुनाव की तैयारी चल रही है। ये जो नालंदा में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन वगैरह हुआ है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में कभी बात करूंगा। ये सारा उसी चुनाव प्रचार का एक समझ लीजिए कॉन्टिन्यूएशन है जो लोकसभा के पहले चुनाव प्रचार चल रहा था। नीतीश की सरकार, ऐसा लगता है कि बस नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है कि जब तक सांस चलती रहे तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। पुल गिरता है तो गिरता रहे, शेल्टर होम में यौन दुराचार होता है तो होता रहे, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं वो होता है तो होता रहे।
नौकरियां उनको देनी नहीं है, नौकरियों की बात ही मत कीजिए, नीतीश कुमार जी को नौकरियां नहीं देनी है। और कोई विकास होना नहीं है, पटना में जाकर कोई भी देख सकता है, जो ट्रैफिक की हालत है, जो बाकी सारी कुछ है, वो सब आप देख सकते हैं। बस लालू यादव को कोसते रहना है और कभी इनसे हाथ मिलाकर कभी उनसे हाथ मिलाकर पलटू चाचा की शानदार उपलब्धि पाने के बाद, शानदार उपाधि पाने के बाद सरकार चलाते रहना है। सरकार में भी चलिए आपने समर्थन दिया, अपने लिए कुछ नहीं मांग पाए। असल में बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार गए भी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए थे क्योंकि जेडीयू के जो सांसद थे वो सांसद सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते थे। अब लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्ता बनता बिगड़ता टूटता रहा है। कभी अमित शाह जी बिहार में जाके कह आए थे कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब उनको फिर से बुला लिया, दरवाजे खुल गए, सरकार बन गई, सरकार को समर्थन हो गया। लेकिन कुल मिलाजुलाकर यह है कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी के ऊपर कुछ खास नियंत्रण नहीं रह गया है। राज्य के ऊपर नियंत्रण तो है ही नहीं, और जब पार्टी के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है तो मोदी जी के समर्थन के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के बाद सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जैसा कुछ है नहीं। जिस तरह की मानसिक स्थिति उनकी दिख रही है, कब तक वो सरकार संभालने की स्थिति में रहेंगे, कब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कोई नहीं जानता। आप लोग जानते हैं, विधानसभा के अंदर थे और समझाने लगे गर्भ निरोध के तरीके, तो वो कहां तक पहुंच गए, कितना तमाशा हुआ। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तमाशा किया था वो लोग आज उनके साथ सरकार में हैं। तो ऐसा लगता है कि जबान के ऊपर, बाकी सारी चीजों के ऊपर उनका नियंत्रण जो है वो उम्र के साथ कमजोर होता जा रहा है और उसका खामियाजा भुगत रहा है बिहार। हालांकि बिहार ने सीटें उनको दी हैं, बिहार ने बहुमत दिया है, विधानसभा फिर होगी तो विधानसभा में क्या होगा देखना होगा। लेकिन बिहार जो लंबे समय से एक पिछड़ा हुआ स्टेट है वो लगातार और पिछड़ता जा रहा है। स्पेशल स्टेटस की बात होती है, अभी तक तो मोदी जी ने किसी स्पेशल स्टेटस की बात की नहीं। अभी तक वो वादे करते रहे, कभी पूरा किया नहीं। आके मंच से बोला इतने करोड़ दे दूं, इतने करोड़ दे दूं, वो करोड़ कहां गए किसी को नहीं पता है। और जो पैसे आए वो अररिया जैसे प्रोजेक्ट में लगातार घटिया माल, घटिया इंजीनियरिंग की वजह से, जाहिर है भ्रष्टाचार अगर ना हो तो ऐसा कभी ना हो। अगर पुल ढंग से बना होता तो कभी नहीं गिरता। निश्चित तौर पे उसमें जो सामग्री यूज की गई होगी वो घटिया तरीके की होगी। निश्चित तौर से जिस तरह से उसको बनाया गया होगा वो घटिया तरीका होगा। और जिसका खामियाजा ये है कि पुल गिर गया, 12 करोड़ रुपए डूब गए। इनसे उनसे ये कहेंगे वो जिम्मेदार, वो कहेंगे ये जिम्मेदार। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब तक ये सारा कुछ चलेगा तब तक कोई और पुल गिर जाएगा, कोई और हादसा हो जाएगा और लोग इस कहानी को भूल के अगली कहानी करने लगेंगे। ऐसे ही केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, राज्य में नीतीश सरकार चल रही है और ऐसे ही देश गिरते पड़ते चल रहा है। कब तक चलता रहेगा ये फैसला तो जनता को ही करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।